तो चेकलिस्ट में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है टेस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हेडिंग डालो तो सबसे पहले चेकलिस्ट। कहाँ है आपका, निकालो, इसमें निकालो आराम से। ऊपर हेडिंग डालो चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट, सब ले लेंगे। चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट। नीचे लिखो बिफोर वर्क, बिफोर वर्क, काम होने से पहले। ये क्या बंध चुका है ना गाइस, ये बंध चुका है, लेकिन बंधा नहीं है तब क्या, जैसे नीचे में हमने देखा बंडल्स रखे थे उस टाइम पे, ठीक। सबसे पहले हमेशा आपको ध्यान देना है, मेरे तरफ ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइट से आए उससे पहले ही आपको फैक्ट्री से, जो इंडस्ट्री है वहाँ से ही एक टेस्ट रिपोर्ट लेके आ जाना है, ठीक। मतलब जो स्टील है ना, जो हमारा स्टील है उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, उसका कंपनी आपको एक टेस्ट रिपोर्ट देगी, स्टील टेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या आ गया आप में, स्टील टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। स्टील टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से मिल रहा है ये, कंपनी से, फ्रॉम कंपनी। तो कंपनी से आपको मिल गया स्टील टेस्ट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में सारी डिटेल लिखी रहेगी। तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग खोले कि जब भी आप साइट में जाए, ठीक, जब भी साइट में जाए तो आप जब भी बंडल मंगवाए, बंडल मंगवाने से पहले कंपनी आपको एक रिसिप्ट ज़रूर भेजेगी, और नहीं भेजिए तो आपको डिमांड करना है कि भाई मेरे को भेजो, मेरे को इसका रिपोर्ट पढ़ना है कि आप जो स्टील भेज रहे हो वो सही है कि नहीं, जैसे मैंने मंगवाया वो सारी चीज़ है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो रिपोर्ट दे दिया, अच्छी बात है, और तो भी आपको डाउट लग रहा है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप फिर से चेक करवा सकते हो। तो उसको गवर्नमेंट, नियर बाई साइट्स के गवर्नमेंट के है ना लैब्स होते हैं, स्टील टेस्टिंग लैब्स, वहाँ पे उसको सैंपल भेजा के चेक करवाया जा सकता है। समझ आ गया सबको, ठीक है। तो सबसे पहला जो हेडिंग आपने लिखा है स्टील टेस्ट रिपोर्ट, उसके आगे करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट लैब में, ठीक है। ऑलवेज आस्क फॉर टेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम कंपनीज, ऑलवेज आस्क फॉर टेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम कंपनीज, ऑलवेज आस्क फॉर टेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम कंपनीज। ये पहला क्लियर है। उसी के नीचे you can also cross check from government steel test labs, you can also cross check from government steel test labs। क्लियर है ये, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि अच्छा अब बन गया, अब ध्यान देना है, नहीं, पहले ही, यहाँ आने से पहले। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट है यार ये। अगर स्टील में कुछ भी प्रॉब्लम आया फैक्ट्री से तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो सबसे पहले टेस्ट रिपोर्ट्स, फिर हम बात करेंगे सारी चीज़, ठीक है। फिर अब इमेजिन करो कि ट्रक आ रही है, आपकी ट्रक आ रही है पूरे सामान को लेके, ठीक, पूरे स्टील को लेके आ रही है, बंडल्स को लेके आ रही है। अब आपको क्या करना चाहिए, सोचो थोड़ा सा। अब आपको रखवाना पड़ेगा, है ना, रखवाना पड़ेगा। तो रखवाने के लिए क्या चाहिए, स्टोरेज। लेकिन उससे पहले भी एक सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेफ्टी। लिखेंगे सेफ्टी मेजर्स। सेकंड चेकलिस्ट क्या हो गया, सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखिए, ये जो साइट आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, मैं हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ। ये जो साइट है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बड़ा सा साइट, नीचे भी यहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत बड़ा साइट है ये। तो ये जो साइट है यहाँ पे क्या होगा कि नीचे में कहीं ना कहीं बैरिगेट्स और ये सारी चीज़ लगाना ज़रूरी है, बैरिगेटिंग। क्लियर है क्या, मैं सेफ्टी मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैरिगेटिंग। लिखो बैरिगेटिंग, बैरिगेटिंग, बैरिगेट्स बोलते हैं ना, समझ पा रहे हो,
जैसे एक बैरियर यार, बैरियर से बना बैरिगेटिंग, ठीक। तो अब क्या हो रहा है ना, स्टील मंगा रहा हूँ तो किसी को चोट ना पहुँचे उसका मेरे को खास ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं पूरा साइड को घेर लिया चारों तरफ से बैरिगेट लगा के।